फिल्म का इतना विरोध क्यों रहा और इस फिल्म को किसी तरीके से रोकने का प्रयास क्यों किया गया? रोकने का ज्योतिबाई फुले नहीं होते या सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो हम लोगों को अभी तक ये राइट नहीं मिला होता। लगता है कि अगर भारत में अंग्रेज ना आते, ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ने का अवसर ना देते तो ये क्रांति जो थी वो आगे बढ़ पाती? बिल्कुल नहीं होता ऐसा। ये मूवी देखने के बाद लास्ट के सीन में इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि बोल नहीं पा रहे थे और उन्होंने जो स्ट्रगल बताया वो बिल्कुल सच था, बिल्कुल सच था एकदम। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी करी, इन्होंने अपने आप ही कुर्बानी करके हम लड़कियों को पढ़ाया। हाँ, ये जो पिक्चर है, इस ऐसी पिक्चरों की कितनी और ज़रूरत है? आई थिंक ये हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन मूवीज़ को जो अपोजिशन मिलती है तो हम इसके लिए आगे आए और बोलें हम इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करें कि कैसे इन मूवीज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो हमारे समाज को, हमारी कौम को जागने की जरूरत है। वी नीड टू अवेयर आवरसेल्व्स, वी नीड टू सी दीज मूवीज, वी नीड टू प्रमोट दीज थॉट्स। हमें पढ़ना चाहिए जितना हम पढ़ सकें। मूवी को आकर देख सकती हैं और फोन नंबर जो है वो कैप्शन में होगा, जो भी चाहे वो ये 10 मूवीज कोई भी फीमेल आके हमारी तरफ से इसको देख सकती है, जस्ट फॉर द कॉज ऑफ इंस्पिरेशन और टू एनहांस द वर्क ऑफ श्रीमती सावित्रीबाई फुले। जब हम पहले आए थे हमें लगा था कि अच्छी पिक्चर होगी, लेकिन जब हम बाहर निकले तो बहुत इमोशनल थी। आज अगर मैं खुद टीचिंग कराती हूँ और अगर आज मैं टीचिंग करा रही हूँ तो वो उनके स्ट्रगल की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। वो भी टीचर थे, आप भी टीचर हैं, तो लग रहा है कि कहीं अपने आप को देख रही थी वहाँ पर इस वक्त। जी जी। फूले के नाम से, ये देखिए सामने दिखाइए उसको, ये देखिए ये है फूले केमिस्ट, ये गंग्याल में है और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 35 साल पहले खुली गई थी। मुझे बताइए जरा इसके बारे में थोड़ा सा। आप भी इन्हीं के परिवार से? या हम पूरी फैमिली आ जाए। हम तो इतने एक्साइटेड थे ना, मतलब पापा को भी लग रहा था जल्दी करो, जल्दी भागो, देखो कहीं हम लेट ना हो जाए। मतलब उनको लग रहा था जैसे मैं साक्षात देखूंगा, फूले जी को देखूंगा। वो ये मतलब इतने रो रहे थे, इतने इमोशनल हो रहे थे। पहले इनके लिए तालियां बजा दो भाई। 35 साल पहले ये उस लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं। तो ये मतलब जब हम समझेंगे ना भाई, किसी का हाथ रोकेंगे ना भाई, बताओ मारते क्यों हो? परमिशन ले रखी है मैनेजर साहब से, बस 2 मिनट बात करी हुई, कोई इशू नहीं। तो जब हम इस चीज़ को समझेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ये बीमारी खत्म हो जाती है। मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अत्यंत खुशी का दिन है मेरे लिए। इस फिल्म को रोक देना या इसका विरोध करना कहाँ तक ठीक है? ये मेरे ख्याल से वही लोग विरोध करेंगे जो औरतों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। ज्योतिबाई फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो डट के मुकाबला किया है उन लोगों का, उससे ये पता चलता है कि वो कितना गंदा दौर था, कितने मतलब गलत प्रथाएं डाली हुई थी, प्रचलित थी, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने ये दम दिखाया। देख के इतिहास को देख के दुख तो बहुत हुआ कि हमारे लोगों के साथ कितना शोषण जो था, इस शोषण जो है वो किया गया। और जो ब्राह्मणवाद जो टॉप में रहना चाहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, पर जो ये जो उनके पीछे जो उनकी इंटेंशन है जो कि बुरी है वो दिखती है कि आप ये मूवी नहीं लाना चाहते, तो आपकी इंटेंशन कितनी गलत है ये दिखती है। इस वक्त मैं थिएटर के अंदर हूँ और यहाँ पर फूले मूवी चल रही है। यहाँ पर जो लोग पहुँचे हैं उन लोगों से जान लेते हैं कि फ़िल्म के बारे में उन लोगों का क्या ख्याल है। श्यामलाल बसंत साहब हमारे साथ हैं जो ज्योतिबा फुले फैमिली से बड़ी बार मिले हैं। इनसे जान लेते हैं कि फ़िल्म के अंदर जो दिखाया गया है उसमें कितनी हकीकत है। हालांकि ये कहा गया है कि सेंसर बोर्ड की कैंची इस फिल्म पर बड़ी बार चली है और एक बड़ा विरोध इस पिक्चर का हुआ है। बसंत साहब, पिक्चर देखने के लिए आप लोग पहुँचे हैं और जम्मू के अंदर ये थिएटर आज लगभग पूरा भरा हुआ है, कोई सीट खाली नहीं है, तो आप इसे कैसे देख रहे हैं? मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही अत्यंत खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा ड्रीम है जो आज मैं देख रहा हूँ ना। मेरा दिल आज इतना प्रसन्न कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ये जो चीज़ आज दिखाई है ना, मैं कहता हूँ कि बहुजन को तो देखनी ही चाहिए, सारे बहुजन को देखनी चाहिए। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से की, हमने अपील की है कि जितना भी बहुजन समाज है, वो खास करके मैं नारी की बात करूँगा, औरतों को तो जरूर ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि ये फिल्म दर्शाती है कि हमारी क्या दशा थी
क्या दुर्दशा थी। खास करके मैं औरतों की बात करूंगा, और बच्चों को पढ़ाना कितना बड़ा जुर्म समझा था। जिस तरह डक के बोरियों में डाल के बच्चों को लाया जा रहा था, तो आज तो हमारे पास संविधान भी है। इसका विरोध इतना क्यों रहा है? वो भी अब जब संविधान है, देश आज़ाद है और पढ़ने की आज़ादी सबको है। देखना, सत्य बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। सत्य को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। मैं कहता हूँ कि आज भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, इसको दूर रखिए, इसको कास्टिज्म से दूर रखिए, अपने इतिहास को जानिए। ये कुछ हुआ है ना, इसमें कोई झूठ तो है नहीं है, ये पूरे इतिहास के ऊपर आधारित है। लेकिन मैं कहता हूँ अभी भी बहुत से सेंसर पर बहुत से कट लगाए गए हैं, काफ़ी चीज़ों को इसमें को कट लगा के शॉर्ट किया है। लेकिन फिर भी ये पूरी असलियत को दिखाती कि क्या हालात थे तब, जब बच्चों को पढ़ना स्कूल में जाना वर्जित था। तो आज भी, लेकिन आज भी लोगों को माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है कि आज भी वो चीज़ जो है लोगों के अंदर पनप रही है, और जो माइंडसेट लोगों का है संविधान के प्रति, उन्हें पता है कि यही एक संविधान है जो इनको मतलब बचा रहा है। और ध्यान मनुष्य, आप क्या समझते हैं बसंत साहब की ऐसी कितनी और पिक्चरें आनी चाहिए और इस पर कैसे काम होना चाहिए? क्योंकि जो इस पिक्चर के डायरेक्टर हैं, काफ़ी दिक्कतों का सामना उनका रहा है और उन्होंने परेशानियों का सामना किया है। मैं कश्यप जी को दिल की अजीम गहराइयों से पूरे बहुजन समाज की ओर से धन्यवाद करूँगा। जिस निडरता के साथ कश्यप ने जो काम किया है ना, ये सराहने योग्य है जी, ये सराहने योग्य है। यहाँ पर और व्यक्ति, अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम जगदीश सिंह है, आई एम रिटायर्ड ACDA जी। आप यहाँ पर ये फूले मूवी देखने के लिए आए हैं। आप ये बताइए कि इस फिल्म का इतना विरोध क्यों रहा और इस फिल्म को किसी तरीके से रोकने का प्रयास क्यों किया गया? रोकने का प्रयास इसलिए किया गया क्योंकि जो हिस्ट्री है ना, वो सामने जो लोगों को आने जाए। इनडायरेक्टली तो जो हम सभी लोग जो एजुकेटेड है ना, वी नो इट वेरी वेल। बात करें तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अपना नाम बताइए। जयवीम जी, सबसे पहले तो जयवीम बोलूँगी। हाँ जी, मेरा नाम है मीनू। ये फूले मूवी जो है आप लोग देखने पहुंची हैं, महिलाओं से मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इस पिक्चर को आपने अभी देखा, इंटरवल हुआ है, इससे पहले तक जो हुआ है, ये मेरे ख्याल से वही लोग विरोध करेंगे जो औरतों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। आज हम यहाँ पे बैठे हैं और बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं इनकी वजह से। तो वो इसलिए रोकना चाहते थे कि उनको उनकी सच्चाई ना पता चल जाए कि हम क्या करते थे। तो इसमें सच्चाई दिखाई दी, इसलिए वो चाहते ही नहीं थे कि ये मूवी जो है चले। तो आज वो चली है, लोगों को सच्चाई पता चलेगी और उनको भी आके देखना चाहिए, वो भी देखें आके कि क्या हो रहा है इसमें। ये सच्चाई है, ये कोई रील नहीं है, सच्चाई है। ये सावित्रीबाई फूले का जो संघर्ष रहा, उनके पति का जो संघर्ष रहा है, अब बड़े एक लंबे अरसे के बाद एक ऐसी पिक्चर बनी है। उस पिक्चर को देखने के लिए महिलाओं की यहाँ पर संख्या आएंगी। एक्चुअली एक शो लग रहा है, शो बढ़ने चाहिए, शो कम है। तो मीडिया की तरफ से भी मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं कि पिक्चर, बहुत सारों को भी पता नहीं है कि पिक्चर रिलीज हो चुकी है। तो पिक्चर रिलीज हो चुकी है, शो लग रहा है, तो शायद आप भी ज़्यादा इसको बताएं। और हम तो बता ही रहे हैं, आज आपको दिख रहा है कि एक भी सीट खाली नहीं है। हस्बैंड वाइफ आए, ऐसा नहीं है कि महिलाओं की संख्या कम है। मतलब 80, मेरी मदर की एज है 80, वो भी देखने आई हैं, और मेरी बेटी है 8 इयर्स की, वो भी देखने आई है। तो ऐसा नहीं है कि महिलाओं की संख्या कम है, जिसको पता चल रहा है तो वो आना चाह रहा है। चीज है कि सावित्रीबाई फूले की बात हो रही है। जयभीम सर, कैसे हैं आप? ठीक है। कैसी लगी पिक्चर आपको? भी इंटरवल हुआ है, अभी तक क्या लगा आपको? जितना अभी तक मैंने देखा अच्छा है। जितने भी सीन्स इसमें पार्ट्स दिखाए गए हैं बहुत अच्छा है। और ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले ने जो डट के मुकाबला किया है उन लोगों का, उससे ये पता चलता है कि वो कितना गंदा दौर था, कितने मतलब गलत प्रथाएं डाली हुई थी, प्रचलित थी, उनको तोड़ना बहुत मुश्किल था। लेकिन ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने ये दम दिखाया और बाकी लोगों को भी प्रेरणा दी कि ऐसा कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन चाहिए। और जो बाकी समाज है, ब्राह्मण समाज जो है, उनकी जो स्त्रियां हैं, उनके साथ भी तो जाए डिस्क्रिमिनेशन होती थी। लेकिन अब उन लोगों को बजाय विरोध करने के हमें समझना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। और हमें हमारे लोगों को समझना चाहिए कि ये भी तो कोई इंसान है यार, इनके साथ ऐसा क्यों किया, अब हम आगे नहीं करेंगे। ऐसा मैं उन समाज को भी कहता हूँ कि आगे
इतना ना करो, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो जाएगा, इससे मतलब विभाजन होगा और इंसानियत का खतरा हो, इंसानियत को खतरा है जी, इतना ही कर रहे हैं। बहुत अच्छी, बहुत जोश भरने वाली है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कैसे हमारे लोगों ने हमारे लिए हमारे हकों की लड़ाई करी है और हमें इसको कैरी ऑन करना है। मैम आप यहाँ पर हैं, आप दोनों इस वक्त यहाँ आप भी एक स्कूल चला रहे हैं माता सावित्रीबाई फूले के नाम से, तो अब उन लोगों के संघर्ष की कहानी पहली बार बड़े पर्दे पर आप देख रही हैं, तो इसे कैसा लग रहा है आपको? आप बिल्कुल आज देख के बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि जम्मू में 2016 में जो मैंने सावित्रीबाई फूले मॉडर्न स्कूल खोला, तो ये उन्हीं से प्रेरित होकर स्कूल खोला गया था। ये ऐसी क्रांति ज्योति जिन्होंने एजुकेशन की अलख जो थी वो जगाई और आज महिलाएं जो हैं वो उन्नति की शिखर पे हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। देख के इतिहास को देख के दुख तो बहुत हुआ कि हमारे लोगों के साथ कितना शोषण जो था, इस शोषण जो है वो किया गया। लेकिन आपको लगता है कि अभी भी ऐसी मानसिकता समाज में है जो ऐसी पिक्चरों का विरोध कर रहे हैं, या फिर चाहते हैं कि ऐसा समय दोबारा आए जैसा वहाँ उस वक्त था? हाँ बिल्कुल, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। अभी ही कल एक वीडियो देखा था जिसमें जय भीम बोलने के ऊपर एक युवा को नंगा करके उसको पीटा गया। अभी भी जातिवादी जो व्यवस्था है वो प्रचलित है समाज में। मेरा ये मानना है कि इतिहास को हम बदल तो नहीं सकते जो लास्ट में हमने सुना, लेकिन हम उससे सीख लेके हम बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो ला सकते हैं, बहुत सारी चेंजेस जो है समाज में ला सकते हैं। तो जातिवाद जो है अभी खत्म नहीं हुआ है, चेंजेस आई हैं, लेकिन अभी भी संघर्ष जो है वो हमारा जारी है। बड़े सारे लोग यहाँ पर हैं जिन लोगों से हम ये जान लेते हैं कि इस पिक्चर को आप कैसे समझते हैं कि जिस डायरेक्टर ने ये डायरेक्ट की है, काफ़ी विरोध सहा है उन्होंने, तो काम आपको कैसा लगा इस पिक्चर पर और हकीकत क्या बयां की गई है इसमें? देखिए, हकीकत जो बड़ी अच्छी बयान की गई है इसमें, और जो चीज़ दिखाना चाहते थे, देखिए जो हमारा पिछड़ा समाज, दलित समाज जो था, ठीक है, उसके बारे में जो अशिक्षित समाज था, और जैसे ज्योतिबा फूले साहब ने, महात्मा जी ने जो उन्होंने तकलीफें और सावित्रीबाई की जो तकलीफें सही, खासकर औरतों को उनके जो उनके शिक्षा के लिए सही, तो ये बड़े अच्छे ही तरीके से इसको बताया गया है, यहाँ पे अच्छे दर्शाया गया है। और मैं समझता हूँ ये चीज़ जो है ये सिर्फ एक दलित समाज को नहीं, बाकी दूसरा समाज है जो स्वर्ण जाति है उनको भी देखने की जरूरत है। सर फिल्म तो बहुत अच्छी थी, मुझे तो लगता है कि हम सभी को प्रमोट करना चाहिए, हम सभी को ऐसी मूवीज को बहुत प्रमोट करना चाहिए। ये तो उनका फर्स्ट स्टेप था एक जो उन्होंने इतना हमारे लिए किया। उसके बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब आए, उन्होंने हमारे लिए इतना किया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तो एक अकेले थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब एक अकेले थे जिनको स्कूल में बैठने दिया। उनकी वजह से आज हम सभी समाज को स्कूल में अनुमति मिली बैठने की। हमें तो लगता है कि हम सब अपना थोड़ा थोड़ा योगदान करेंगे तो हम ऐसी पिक्चर बनाने के लिए इतना संघर्ष और इतनी विरोध का सामना क्यों करना पड़ा इस डायरेक्टर को? क्या सच्चाई नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा क्या लग रहा है? सर सच्चाई तो बिल्कुल दिखानी चाहिए इनको भी, और जिन्होंने ये कर रहे हैं हमारे ऊपर अत्याचार कर, उनको भी देखना चाहिए थिएटर्स में आकर। और जो आजकल हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, अगर 3% समाज हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं, हम तो 20% समाज है जो कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट लोग हैं हम, और 85% हमारा समाज है कि हमें तो अम्बेडकर राष्ट्र की बात भी करनी चाहिए कहीं ना कहीं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। अगर हम बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जी, अपना नाम बताइए। एडवोकेट केसर परवीन। आप मुझे बताइए कि इस पिक्चर को देखने के बाद माता सावित्रीबाई फूले के संघर्ष को जब आपने देखा, आप क्या समझती हैं कि अभी भी वैसी प्रथाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं काम कर रही हैं जिससे अभी भी संघर्ष करने की ज़रूरत है? क्योंकि इस पिक्चर का जो विरोध हुआ है उसे देखने के बाद कुछ ऐसा समझ आया। देखिए, अपने सावित्रीबाई फूले जी के जो संघर्ष उन्होंने शुरू किया था, अभी भी उस संघर्ष को जारी रखना बहुत ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया पे हर रोज़ देखते हैं कि किसी दूल्हे को दलित दूल्हे को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया। ये मसले अभी भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बात बताती हूँ कि 2000 में मैं सांबा नड में एज ए रिसर्च फेलो का मैंने काम किया।
वहाँ पे जब मैं वहाँ पे गई तो मेरा काम था डेवलपिंग टेक्निकल स्किल्स इन फॉर वुमेन वर्किंग इन कंडी एरिया। लेकिन जब वहाँ पे मैं गई तो देखने को ये मिला कि वो मोहल्ला चमारों का है, ये मोहल्ला राजपूतों का है। हम दोनों इकट्ठे नहीं बैठ सकते, लेकिन कोशिश की कि सबको इकट्ठा बैठाया। तो ये संघर्ष जारी अभी बहुत ज़रूरत है। मतलब अभी संघर्ष को लड़ना पड़ेगा, अभी बहुत लड़ना पड़ेगा, अभी भी लड़ना पड़ेगा। आप अपना नाम बताइए। शाम गुर का सर, आरएसपुर से। हाँ, आज 2025 है, अभी भी ऐसी यातनाएं, ऐसी प्रथाएं सामने आती हैं, तो इसे रोकने के लिए किस तरीके से काम करना होगा? देखिए, आज भी अगर हम ये बात करें कि परिवर्तन हो गया है तो ये कहने की बातें हैं, कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। अभी थोड़ी देर पहले की बात है कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को मंदिर की सीढ़ियों पे रोक दिया गया, उनको दर्शन करने नहीं दिया गया। तो उनकी आस्था थी कि वो मंदिर में गए, लेकिन उनको मंदिर की सीढ़ियों पे रोक दिया गया। आप बात कर रहे हैं कि बच्चों को साथ लेके आए, हम तो बच्चों को सिर्फ साथ लेके आए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो बच्चों की कुर्बानी दे दी थी समाज को जगाने के लिए। तो हम अपने बच्चों को इसलिए साथ लाए हैं ताकि इनको अवेयरनेस आए, इनको ये पता चले कि हमारा समाज किन किन हालातों से गुजरा है और आज हमें कितना सक्षम होना है, कितना हमें अपने आप को एम्पावर करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग कितनी चाहिए, और अपने बाकी जो साथी हैं उनको कैसे आगे लेके जाना है, साथ लेके जाना है और आगे चलना है। जी, ये बच्चे हैं यहाँ पर, इनसे मैं 2 मिनट के लिए बात करूँगा। अपना नाम बताओ बेटा। सुप्रिया गोरका। ये पिक्चर देखी है, इसके पहले से कभी पढ़ा था या सुना था माता सावित्रीबाई फुले के बारे में? बहुत सुना है। इनफैक्ट हम लोग जब स्कूल में पढ़ते तो चैप्टर्स टॉपिक्स होते हैं, टॉपिक्स उतना बताया नहीं जाता है। मतलब आज हमने मूवी देखी, इनफैक्ट हम लोगों को टच हुआ है कि हमें ये बताया जाता था कि हमारे लिए बहुत कुछ किया गया है। हम लोग भी सोचते हैं हमारे लिए बहुत कुछ किया गया है, बट इनफैक्ट जब हमने आज देखा तो हमें रियलाइज हुआ कि मतलब इनफैक्ट हमारे लिए बहुत कुछ किया गया है। इनफैक्ट एज अ गर्ल हमें आज फील हो रहा है कि हमारे लिए कितना कुछ किया गया है। बिकॉज अगर ज्योतिबाई फुले नहीं होते या सावित्रीबाई फुले नहीं होती तो हम लोगों को अभी तक ये राइट नहीं मिला होता। आप अपना नाम बताओ बेटा। शैलजा संधू। लगता है कि अगर भारत में अंग्रेज ना आते, ज्योतिबाराव फूले और माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ने का अवसर ना देते, तो ये क्रांति जो थी वो आगे बढ़ पाती और बच्चियों को, आप जैसी लड़कियों को आज पढ़ने का अधिकार मिल पाता? बिल्कुल नहीं होता ऐसा। ये मूवी देखने के बाद लास्ट के सीन में इतना ज़्यादा इमोशनल हो गए थे कि बोल नहीं पा रहे थे, और उन्होंने जो स्ट्रगल बताया वो बिल्कुल सच था, बिल्कुल सच था एकदम। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी करी, इन्होंने अपने आप की कुर्बानी करके हम लड़कियों को पढ़ाया, आगे हमें बढ़ाया, और आज हमें राइट मिल रहा है कि हम पढ़ पा रहे हैं। आपको लगता है कि आपको उनके विचारों को और उनकी इस क्रांति को आगे लेकर के चलना होगा? बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर लेकर कैसे लेकर के चलेंगे आप इसे? अब हम जैसे अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं, मूवीज़ के थ्रू अवेयरनेस बढ़ा रहे हैं। मैंने सुना है कि इस मूवी के बारे में बहुत ज़्यादा ओपोजिशन है, अगेन हुआ है इसके बारे में, बट हमें इसको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा इसके बारे में, लोगों को माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा ताकि हम आगे और इस चीज़ को बरकरार रखें और बढ़ा 2025 में ये खबर आपको दिखा रहा हूँ, 2025 में भी अभी भी जाति प्रथा कैसे काम करती है, ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ। एक बच्ची हो रहा है, आप आगे आ जाइए बेटा। अपना नाम बताइए। सुहानापुर। आपको क्या लग रहा है कि ये जो पिक्चर है, इस ऐसी पिक्चरों की कितनी और ज़रूरत है, और ये स्टोरीज जो रोकी जाती हैं, इनका विरोध जो किया जाता है, उस विरोध का कैसे सामना किया जा सकता है? आई थिंक ये हमारी जनरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन मूवीज़ को जो अपोजिशन मिलती है तो हम इसके लिए आगे आए और बोलें, हम इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करें कि कैसे इन मूवीज़ को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आजकल बॉलीवुड हम देखें तो इट इज़ मोर अबाउट की लव स्टोरीज़, ना कि हिस्ट्री। हम बात करते हैं हमारी हिस्ट्री में मुगल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, बट उसी टाइम जब ऐसी मूवीज़ आती है तो ऐसी मूवीज़ को अपोजिशन में जो है वो सपोर्ट नहीं किया जाता है। एक हम भी हैं, क्योंकि अगर इन मूवीज़ के लिए हम अगर ऑपोजिशन को जो है अगर हम अच्छे से जवाब नहीं देंगे और हम इन मूवीज़ को आगे नहीं बढ़ाएंगे, आगे देखने नहीं आएंगे, अवेयर नहीं करेंगे लोगों को, तो ऐसी मूवीज़ चल भी नहीं पाएंगी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि लोगों का आना बहुत ज़रूरी है। अपना नाम बताइए बेटा। श्रेया डालिया। आपको क्या लग रहा है कि ऐसी पिक्चरें, चलते चलते बात करते हैं, आ जाइए, ऐसी पिक्चरें कितनी ज़रूरी हैं समाज के लिए, और इन पर रोक क्यों लगाई जाती है और इसे रोकने का प्रयास क्यों किया जाता है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऐसी मूवीज़ होती हैं ये एक रियलिस्टिक बैकग्राउंड पे होती हैं। जैसे कि आजकल की हम मूवीज़ देखें, दे आर मोर इनटू एक्शन,
रोमांस एंड नॉनसेंसिकल थिंग्स। जैसे मैं अगर एक मूवी का नाम ले लूँ पद्मावत, इट्स बेस्ड ऑन द एलिगरी। रानी पद्मावती का कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस है ही नहीं हिस्ट्री में, वो कभी थी ही नहीं। बट जो एक हिस्टोरिकल रेफरेंस रहा है, जो हमारी सावित्री बाई फुले जी रही हैं, उनके बारे में ऐसी मूवीज नहीं बनी। दिस इज द फर्स्ट मूवी जो उनके बारे में बनी है। तो हमारे समाज को, हमारी कौम को जागने की जरूरत है। वी नीड टू अवेयर आवरसेल्व्स, वी नीड टू सी दीज मूवीज, वी नीड टू प्रमोट दीज थॉट्स। हमें पढ़ना चाहिए जितना हम पढ़ सके, ताकि ये चीज़ें आगे हमें यूथ पे, जो भी हमारे बच्चे, बूढ़े, जवान, जो भी हमारी यूथ के हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि हाउ दिस सोसाइटी वर्क्स। जो पिक्चरें कुछ सिखाने का प्रयास करती हैं, हिस्ट्री को बताने का प्रयास करती हैं, एक जाति, एक वर्ग उसका विरोध करता है, विरोध करने का कारण क्या है? क्योंकि सर these pictures they depict the core realities of our society, that how society works and how the society has worked in the previous years. कैसे काम चला है। जैसे उन्होंने कहा कि आप हमें शूद्र भी कहते हैं और हिंदू भी कहते हैं, तो ये जो पूरी लड़ाई है, इट्स अगेंस्ट द कास्टिज्म एंड नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन। तो वी नीड टू अवेयर आवरसेल्फ। हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। आजकल का जो दौर चल रहा है, हम बोलते कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है, हिंदू मुस्लिम, बट वी नीड टू स्टडी, वी नीड टू अवेयर आवरसेल्व्स कि ये किसी धर्म पे नहीं है, जातिवाद पे है। हम इंसान हैं, वी हैव ऑल द ह्यूमन राइट्स। आपको लगता है कि 1800 में भी हम वहीं पर खड़े थे उस दशक में, आज भी वहीं खड़े हैं, ज़्यादा फर्क नहीं हुआ है? बिल्कुल सर, कुछ फर्क है ही नहीं। एक्चुअली ये है कि हाँ, हम ये बोलते हैं कि अब हम मॉडर्न वर्ल्ड में हैं, हम किसी की गुलामी नहीं कर रहे, बट इन आवर माइंड्स इन आवर हार्ट्स हम अभी भी गुलामी ही कर रहे हैं। मानसिक तौर पर अभी भी गुलाम, मानसिक तौर पर हम अभी भी उसी एरा में है। वी नीड टू अवेयर आवरसेल्व्स। जैसे मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि हमें पढ़ना है, बताना है लोगों को कि क्या चीज़ रही है और हमें किस चीज़ को हटाना है, किस चीज़ को प्रमोट करना है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनिया बसंत है। आपने ये पिक्चर जब देखी, तो जब आप घर से आई थी पिक्चर देखने, उस वक्त दिमाग में क्या सीन था, और जब पिक्चर देखी तो क्या महसूस कर रही हैं? सर एक्चुअली ये जो मूवी है सावित्री बाई फुले जी पे, हम इनकी हिस्ट्री हमने अपनी बुक्स में भी पढ़ा है और अब हम इनको फॉलो भी करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि हम जितना हमने पढ़ा था उससे बहुत ज़्यादा हमने इसमें एक्सप्लोर किया है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने को मिली है शायद जो बुक्स में नहीं थी। और हमारी एजुकेशन सिस्टम की यही प्रॉब्लम है कि वो हमारे लोगों का, या जो रिफॉर्मर्स हैं, जो जिन्होंने हमारी कास्ट के लिए काम किया है, उनके बारे में बुक में जो है नॉलेज बहुत कम है, और उनकी जो ये काम है, उनकी जो रिफॉर्म्स हैं, ये बहुत ज़्यादा कम तरीके से एलैबोरेट की गई हैं, जिससे कि हम जो इस कास्ट के अंदर आते हैं लोग, या विमेंस या गर्ल्स आते हैं, तो पूरी नारी समाज के लिए, महिलाओं के लिए काम किया, किसी भी जाति और खास किसी एक वर्ग के लिए नहीं था, फिर भी उनका विरोध क्यों हो रहा है? उनका विरोध इसीलिए क्योंकि डोमिनेंस की वजह से। मेल जो है वो डोमिनेंस करना चाहता है कि मेरी सुपीरियरिटी रहे, मेरे साथ इक्वालिटी ना की जाए किसी के भी बराबर। और सेकंड ये रहा कि जो विमेंस हैं, अगर वो अपने हक जानती हैं, अगर वो अपने लिए खड़े होना जानती है, तो कहीं ना कहीं वो जो अंधविश्वास है, जो सुपरस्टिशियसनेस है, उसे वो ख़त्म कर सकती हैं। और सुपरस्टिशियसनेस से ही कहीं बहुत सारे लोगों का जो है वो मतलब काम, या बहुत सारे लोगों की इनकम चलती है। महिलाओं को माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ना चाहिए, आप समझ जी बिल्कुल पढ़ना चाहिए। पढ़ना नहीं, एटलीस्ट उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए, नक्शे कदम पर चलना चाहिए। और मैं ये एक और मैसेज आपकी तरफ से, आपकी मीडिया के माध्यम की तरफ से देना चाहूँगी कि कोई भी विमेन, खासकर स्पेशली मैं विमेन को बोलना चाहूँगी, विमेन, गर्ल्स या कुछ कोई भी, अगर ये मूवी देखना चाहता है, और अगर मतलब ऐसा है कि वो इकोनॉमिकली इसको वेल नहीं कर पा रहा है, तो हमारी तरफ से कोई भी 10 लड़कियां या कोई भी 10 फीमेल इस मूवी को आकर देख सकती हैं। और फ़ोन नंबर जो है वो कैप्शन में होगा, जो भी चाहे वो ये 10 मूवीज़ कोई भी फीमेल आके हमारी तरफ से इसको देख सकती हैं, जस्ट फॉर द कॉज ऑफ इंस्पिरेशन और टू एनहेंस द वर्क ऑफ श्रीमती सावित्री बाई फुले। ये तो बहुत बड़ी आप एक बात कह रही हैं कि आप महिलाओं को ये चीज़ दिखाना चाहती हैं, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप सामने आ जाइए, भेजिए ज़रा बच्चों को, आ जाओ बेटा, सामने आ जाओ, अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम मान्या है। पिक्चर देखी आपने, पूरी पिक्चर देखी? हाँ जी। जब आए थे उस वक्त दिमाग में क्या चल रहा था कि पिक्चर में क्या होगा, और अब जब पूरी पिक्चर को देखा है तो अब क्या लग रहा है आपसे? जब हम पहले आए थे हमें लगा था कि अच्छी पिक्चर होगी, लेकिन जब हम बाहर निकले तो बहुत इमोशनल थी। इमोशनल क्यों था इसमें, क्या इमोशंस था, क्या था? क्योंकि उन्होंने खुद इतना संघर्ष किया, इतना
उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। ये आज अगर मैं खुद टीचिंग कराती हूँ और अगर आज मैं टीचिंग करा रही हूँ तो वो उनके स्ट्रगल की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। वो भी टीचर थे, आप भी टीचर हैं, तो लग रहा है कि कहीं अपने आप को देख रही थी वहाँ पर इस वक्त। जी जी, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया तो आज मैं बनी हूँ टीचर, वरना आज हमारी भी वही हालत होती जो उनकी हो रही थी कि वहाँ लड़कियाँ पढ़ाया उन्होंने, सब कुछ आगे बढ़े, तो आज हम इस लायक है। सबको आना चाहिए, देखनी चाहिए, बहुत अच्छी मूवी है और जो भी आए उसको इंटरेस्ट से देखे, दिल से देखे, और वो हमारे पे ही है, हम उनमें से ही हैं। बहुत बड़ी बात है कि इन महिलाओं पर ये है। आप एक चीज़ बता रही थी, वो दिखाइए मुझे ज़रा। इनकी एक मेडिकल शॉप है जो 35 साल पहले खोली गई थी फूले के नाम से। ये देखिए, सामने दिखाइए उसको, ये देखिए, ये है फूले केमिस्ट, ये गंग्याल में है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 35 साल पहले खोली गई थी। मुझे बताइए ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, आप अपना नाम बता दीजिए। तो ये जो पिक्चर है, ये जो पिक्चर दिखाई है अभी, ये कितनी देर पहले बता रहे हैं कि 35 साल पहले ये दुकान खोली गई थी? हाँ जी, हाँ जी, उनके नाम की खोली गई। तो 35 साल पहले तो जम्मू में फूले के बारे में मेरे ख्याल से कोई जानता नहीं। हम जानते थे, आप जानते थे? किताबें पढ़ते थे तो पता था। तो ये देखिए कि एक शॉप है, हम जाएंगे इस दुकान पर, आपको दिखाएंगे, और समाज को चाहिए कि वो इस शॉप पर जाए, क्योंकि फूले जिसे आज आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो पिक्चर के अंदर आप देखिए कि दुकान गंग्याल में है। हाँ, पूरी फैमिली आई है, चारों बेटियां आई हैं, दामाद आए। हम आपको मिलने के लिए आपके घर आएंगे, एक पूरी स्टोरी करेंगे। आप अपना नाम बताइए। निर्जा। आप भी इन्हीं के परिवार से? या हम पूरी फैमिली आ जाए। हम तो इतने एक्साइटेड थे ना, मतलब पापा को भी लग रहा था जल्दी करो, जल्दी भागो, देखो कहीं हम लेट ना हो जाए। हमें बुक्स में पढ़ाते थे, तो आज इतने वो खुश थे ना कि मूवी बन रही है, मतलब उनको लग रहा था जैसे मैं साक्षात देखूंगा, फूले जी को देखूंगा। वो ये मतलब इतने रो रहे थे, इतने इमोशनल हो रहे थे। तो मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिचंद है जी, हरिचंद बोध। तो ये फूले के नाम से दवाइयों की दुकान 35 साल पहले खोली जाती है जी, जब मेरे ख्याल से कम लोग जानते थे जम्मू कश्मीर में। मैंने पूरी लाइफ लगाई है, मतलब 45 साल अपनी ज़िंदगी के इस मिशन के लिए दी है, फूले मिशन को। तो आपको लगता था कि एक टाइम आप थिएटर में एक बड़े पर्दे पर ये पिक्चर देखें? जो हम काबिल होंगे ना, पर्दे पर नहीं, जब बाजार में भी ऐसे ही फिल्में दिखी जाएंगी, बाजारों में भी ऐसा ही होगा, वो भेदभाव खत्म हो जाएगा। ये जो हमने अपने सिर पे लिया है ना, ये हमारा कसूर है। पहले इनके लिए तालियां बजा दो भाई। 35 साल पहले ये उस लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं। तो ये मतलब जब हम समझेंगे ना भाई, किसी का हाथ रोकेंगे ना भाई, बताओ मारते क्यों हो, परमिशन ले रखी है मैनेजर साहब से, बस 2 मिनट बात करी हुई, कोई इशू नहीं। तो जब हम इस चीज़ को समझेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये बीमारी खत्म हो जाती है। इतना उनका कसूर नहीं है जितना हमारा अपना है। मतलब अत्याचार करने वाले से ज्यादा सहने वाला गुनाहगार है। हाँ, ज्यादा गुनाहगार। वो तो करते ही नहीं है। थप्पड़ नहीं मारा होता तो वो ज्यादा आगे आते, मतलब कि कोशिश और उनको पीछे खींचते। उन्होंने थप्पड़ मारा तो वो पीछे हो। काशीराम साहब ने इनको जम्मू कश्मीर में 1971 में उन्होंने इधर मतलब आके कैडर दिए थे। फिर हमें नागपुर लेके, फिर उन्होंने सारा बताया कि कहाँ क्या हुआ, किसके साथ फूले कहाँ उगे थे, क्या किया उन्होंने, तो वो सारा मतलब। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जब आपने ये शॉप खोली थी, लोग पूछते थे कि फूले क्या है? पूछा लोगों ने पूछा, लेकिन चंद जो ब्राह्मणी थे जिन्होंने कहा कि भाई ये फूले आपको कैसे, मतलब तो मैंने कहा आप जानते हो? कहता हम तो जानते हैं, क्योंकि वो उन्होंने हमारे से भी दिख रहा है, वो तो अभी भी दिख रहा है। एजुकेटेड लोग हैं, उनको पता है सारा। हमारा समाज ही एजुकेटेड नहीं है, तो इसलिए इनको बाद में पता चला। हम आपकी शॉप पर आएंगे, आपसे बात करेंगे। फोटो तो उस टाइम पे नहीं थी, बट पापा ने तब भी ऐसे पिक्चर पूरी, हमने एंट्री में पूरी पापा ने पिक्चर लगा के पूरा उनका नाम लिख के किया हुआ। अभी भी वो पिक्चर है वहाँ पर रखी हुई है, फोटो फूले साहब की रखी है। अच्छा, मैं आऊँगा आपकी शॉप पर, बात करेंगे इस पर, वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे। जी, मुझे हमेशा जो जातिवाद रहा है सोसाइटी में, नॉट जस्ट जातिवाद, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन तो है ही, बट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो कि सालों से चलते आ रहा है, इट्स नॉट जस्ट ब्रिटिशर्स के टाइम का, बहुत पहले का। एंड आई हैड द ओवरव्यू ऑफ इट। आई एम परस्यूइंग लॉ राइट नाउ। मुझे पता था ये सब चीज़ें हैं और स्कूल में भी पढ़ा है, बाकी से भी ज्ञान मिला है इसके बारे में। पर जब मूवी देखा और ये चीज़ किसी को, उनका कैरेक्टर जो है, जो एक्चुअली में ये सब चीज़ें कर रहे हैं, मुश्किलों से गुजर रहे हैं, मारपीट हो रही है, लड़कियां भाग रही हैं, पढ़ना चाहती हैं, ये देखकर एक इमोशनल फीलिंग और एक सेंटिमेंट जागा है कि हम एक्चुअली कितने दूर आ गए हैं, पर कितना दूर जाना बाकी है, और कितने सालों का संघर्ष
हमें यहाँ तक पहुँचाया है। सो उसका एक दर्शन मिला हमको। कि आप सोचिए कि महात्मा ज्योतिराव फूले और सावित्रीबाई फूले के संघर्ष को किस तरीके से इस पिक्चर में दर्शाया गया है। भारी विरोध सहने के बाद भी आज जम्मू के वे मॉल में पिक्चर को देखने के लिए जो लोग आए थे, थिएटर के अंदर एक भी सीट खाली नहीं थी। पूरा थिएटर आज हाउसफुल गया है।